सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित। तो स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 30 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं CSS 3D ट्रांसफॉर्मेशन। तो पिछले वीडियोस में जैसे कि आपको याद होगा, हमने CSS के बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था। जैसे कि उसमें CSS का 2D ट्रांसफॉर्म पढ़ा था। 2D ट्रांसफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि ट्रांजिशंस ट्रांजिशंस पढ़ा था, ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, एनिमेशंस पढ़ा था, की फ्रेम पढ़ा था। फिर ट्रांसफॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, बहुत सारी उसके टाइप्स पढ़े थे। जिसका जैसे कि था एक ट्रांसलेट, एक था स्केल, एक था स्क्यू, एक था रोटेट। ये सारे पढ़े थे हमने चीज़ें। जैसा कि 2D में क्या क्या था वो उसको हम देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो एक होता था हमारे पास ट्रांजिशंस, एक होता था हमारे पास ट्रांसफॉर्म, एक होता था हमारे पास एनिमेशंस, एक था हमारे पास की फ्रेम। इन सारी चीज़ों को हमने 2D के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास ट्रांसफॉर्म के भी बहुत सारे टाइप्स थे। तो कौन कौन से टाइप्स थे इसको हम देख लेते हैं। एक था हमारे पास ट्रांसलेट क्या करता था, हमारे एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में इसको चेंज करता था, इसमें मूवमेंट लाता था। हमारे एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में के अंदर इसका मूवमेंट लाता था। एक दूसरा हमारे पास था जिसका नाम था स्केल ट्रांसफॉर्म में क्या था, लेट सपोज ये मेरा कुछ एलिमेंट है, तो हम इसको अगर एक्स एक्सिस में देते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस में स्केल कर दिया भैया। अगर यही हम वाई एक्सिस में दिए, स्केल वाई एक्सिस किए, तो हमारा वाई एक्सिस में स्केल कर दिया। फिर हमारे पास एक और चीज़ आता था जिसका नाम था रोटेट। तो रोटेट से जैसे आप समझ ही सकते हो, रोटेट करता था। जैसा कि हम यहाँ लिखते हैं रोटेट। तो रोटेट में क्या करता था, एक एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में ऐसे रोटेट कर दो या ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे किसी तरीके से रोटेट करता था। फिर एक था हमारे पास स्क्यू क्या करता था, वो टिल्ट करता था। जैसे ही कोई एलिमेंट है ऐसे, इसको टिल्ट कर दो, ऐसे स्क्वायर को रोम्बस बना दो। तो ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे कि 2D पढ़ लिया, उसके अंदर ट्रांजिशन पढ़ लिया है, एनिमेशन पढ़ लिया, की फ्रेम पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्म पढ़ लिया है। अब बारी है हमारा 3D पढ़ने का। 3D के अंदर भी कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसको हम देख रहे होंगे। कुछ बाकी सब तो सेम होता है, बस इसमें चेंज जो होता है वो होता है ट्रांसफॉर्म के अंदर भी मैं आपको बता दूं, जो हमारा एसक्यू होता है वो एसक्यू बस सिमिलर ही रहता है। ये बस एक्स और वाई डायरेक्शन में ही चेंज होता है, ये नहीं कि इसमें जेड एक्सिस में चेंज होता है। तो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2D पढ़ा था, 3D पढ़ा था, 1D भी पढ़ा था, ठीक है। ये तीनों चीज पढ़े थे हमने। तो ये तीनों चीज होता क्या है, 1D क्या होता है, जो लीनियर हो, बस एक ही लाइन में हो, उसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल। 2D जो होता है वाई एक्सिस में भी हो और एक्स एक्सिस में भी हो, जैसे कि ये स्क्वायर वगैरह था, रेक्टेंगल था, सर्कल था। ये सारी जो चीजें थी वो थी 2D में। अब 3D में जब हम आए, 3D में हमें क्या मिला, 3D में हमें मिल गया 3 डायरेक्शन में। यहाँ हमें मिला एक वाई डायरेक्शन, यहाँ मिला एक एक्स डायरेक्शन, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया जेड डायरेक्शन। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये है हमारा एक्चुअली में वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये है हमारा एक्स डायरेक्शन। जब इंसान यहाँ खड़ा होगा, मान लो कि हम यहाँ खड़ा होते हैं, तो हमें ये क्या दिख रहा है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, और इधर जो आ रहा है वो हो गया जेड डायरेक्शन। तो यही होता है 3D का जेड। तो हम 3D में जो भी पढ़ रहे होंगे, वो तीनों इस एक्सिस के अलोंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हमने पहले बस इन दोनों एक्सिस के अलोंग पढ़ा, अब हम इन तीनों एक्सिस के अलोंग पढ़ रहे होंगे, जो भी चीज पढ़ रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं अपने कोड पे और करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ। इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसको बारे में आपको जानना जरूरी है। एक चीज होता है, वो होता है पर्सपेक्टिव। ये जो टर्म होता है पर्सपेक्टिव होता क्या है एक्चुअली में, चलता हूँ अपने ब्राउजर पे। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है। हमने पर्सपेक्टिव लिख कर जब सर्च किया तो हमारे पास कुछ फोटोज हैं, आप जैसा कि देख रहे होगे फोटो। ये तो एक्चुअली में क्या है, ये है हमारे पास, एक्चुअली में क्या है हमारे पास, ये है एक 2D फोटो। ये हमारे पास एक 2D पेज, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल व्हाइट पेज है जिसके अंदर हम कुछ ड्रॉ ऐसा किए हैं, कुछ लाइंस ऐसे सेट किए हैं कि हमें ये देखने में 3D लग रहा है कि 3 डायमेंशन में है, कि यहाँ से रोड जा रहा है, बगल बगल में कुछ बिल्डिंग्स है, रोड थोड़ा ऊपर है, ठीक है। ऐसा हमें ये देखने में प्रतीत हो रहा है। हम मान लेते हैं यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं वो कैसे दिख रही हैं उसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। लेट्स सपोज अगर हम यही फोटो ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ये फिर पेज है, इस पेज में कुछ ऐसा ड्रॉ किया गया है कि हमें यहाँ पे खड़ा होकर देखने पे लग रहा है ये जो चीजें हैं वो 3D में है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये 2D शीट पे बना हुआ है, यानी 2 डायमेंशन में ही बना हुआ। बस इसमें कुछ ऐसे लाइंस को सेट किए गए हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे खड़ा होकर जब देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये 3D है, ठीक है। तो ये आपको आई होप पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप कहते हो कि चलो मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि फिर कोई इंसान कहता है कि चलो ये आपके पर्सपेक्टिव से सही है, लेकिन सामने वाले के पर्सपेक्टिव से कैसा है ये डिपेंड करता है। जैसे पर्सपेक्टिव वर्ड वहीं से आया है। लेट्स सपोज मैं कोई एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि
किसी का तालाब है, आप उसमें गए, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा उसमें मछली पालन हुआ है, तो या इस एग्जांपल को हम हटाते हैं। लेट सपोज एक पेड़ है और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप वहाँ पे गए, देखे कि बढ़िया से फल लगा हुआ है, उसको तोड़ के खा लिए, तो आपके पर्सपेक्टिव से क्या हुआ कि मुझे भूख लगी थी, मैं एक अच्छा काम किया हूँ, ठीक है, मैं खा लिया। लेकिन जब वो पेड़ का मालिक है, अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको लगेगा कि मेरा कुछ नुकसान हो गया, तो आपके हिसाब से वो चीज़ सही है, सामने वाले के हिसाब से वो गलत है। तो वही जो पर्सपेक्टिव होता है वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे होंगे, तो हम 3D में पर्सपेक्टिव का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए हम पर्सपेक्टिव को यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं अपने index.html वाले फाइल पे। कल वाले वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट करा था जिसमें कि अमेजोन का वेबसाइट को क्लोन बनाया था, जिसको देखना हो जाके देख सकता है। और अभी हम चलते हैं अपना नया फोल्डर बनाते हैं। पहले जैसे कि हमारा डे 30 के नाम से फोल्डर बन चुका है, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं index.html के नाम से, index.html, और फिर एक फाइल बनाते हैं style.css के नाम से। यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ है कि मेरा नाम हो गया गलत, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो, या डायरेक्ट F2 दाबोगे तो रीनेम हो जाएगा। हमारा CSS हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन काम है, जिसकी वजह से हम थोड़ा मतलब कोड इफिशिएंट लिख पाए, अच्छे से लिख पाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, index.html में लेंगे अपना बॉयलर प्लेट कोड, और इसके अंदर हम टाइटल के बाद अपने लिंक कर लेंगे CSS को। हम यहाँ लिखेंगे लिंक, और यहाँ जाएंगे CSS के ऑप्शन पे, हमारा स्टाइल शीट के अंदर CSS लिंक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे अपने बॉडी टैग के अंदर। इससे पहले क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेलेक्टर लेंगे और मार्जिन पैडिंग को 0 कर लेंगे, जो कि हमारा है गुड प्रैक्टिस। मार्जिन कर दिया 0, पैडिंग कर दिए हम 0, पैडिंग को हमने ले लिया 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉडी है, जो भी कोड लिखना है हमें बॉडी के अंदर लिखना है, तो हम बॉडी को क्या करेंगे, बॉडी को एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ डिफाइन कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं बॉडी, और बॉडी के अंदर हाइट और विड्थ ले लेते हैं। यहाँ हाइट ले लेते हैं हम 100% को, और विड्थ भी ले लेते हैं 100%, यानी कि हमारा जो भी कोड लिख रहे होंगे इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर हम चलते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो हमें जो 3D सीखना है उसके लिए हम कुछ एलिमेंट्स लेने होंगे, कुछ मुझे आपको 3D समझाना है तो मैं इमेज वगैरह का अभी प्रेफर नहीं करूंगा, अभी मैं यूज करूंगा बॉक्सेस का, तभी मैं बनाऊंगा बॉक्सेस। तो इससे पहले हम जो टाइटल का नाम है हमारा उसको चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 3D ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसके अंदर चलते हैं, हम शॉर्ट हैंड नोटेशन इमेज का यूज करेंगे, और यहाँ लिखेंगे डॉट कंटेनर। उसके बाद हम उसके अंदर बनाएंगे बॉक्सेस, जिसका क्लास होगा बॉक्स, और इन सारे बॉक्सेस का कुछ आईडी होगा, तो हम सीधे लिख देंगे बॉक्स डॉलर। उसके बाद इन सारे बॉक्सेस में कुछ उसका नाम रहेगा, तो हम फिर लिख देंगे बॉक्स डॉलर, और बाहर निकल के हम ले लेते हैं अप्रॉक्स 10 बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 10, सिंपल से एंटर किए तो ये हमारा जो कोड है वो आ चुका है। और हम क्या करते हैं, इन सारे चीज़ों जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना है उस चीज़ का नाम लिख लेते हैं। अभी मैं अगर इसको लाइव सर्वर पे ओपन करूँ तभी हमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों का नाम चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं रोटेट को, रोटेट एक्स, रोटेट वाई और रोटेट जेड को ले लिया हमने। अब हम लेते हैं ट्रांसफॉर्म को, ट्रांसलेट, हमने ले लिया ट्रांसलेट को, ठीक है। अब ट्रांसलेट का भी नाम चेंज कर देते हैं एक्स, फिर दे देते हैं वाई, फिर दे देते हैं जेड। इसके बाद यहाँ देते हैं हम स्केल को, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल जेड। फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब चलता हूँ, मेरा जो बॉक्स है, बॉक्स को थोड़ा स्टाइलिंग दे देता हूँ मैं। उससे पहले मैं थोड़ा कंटेनर को भी स्टाइल कर दूँ, क्योंकि स्टाइल अभी के टाइम में बहुत जरूरी है। स्टाइल नहीं दिखाओगे तो लोग आपका वैल्यू नहीं करेगा। ये सब मजाक की बातें हैं, इनको ज़्यादा सीरियस ना लें, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दें, IAS वाईएस बने, देश को संभालें। तो हमारा जो मेन कंटेनर है, कंटेनर को पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ भी चेंजेस हो तो वो दिखे हमें। तो हम दे देते हैं इसको ये कलर, ठीक है। इसके बाद इसको कुछ पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग हम अप्रॉक्स दे देते हैं 8 REM का। चलो भैया ठीक है। तो अभी जो हमारी चीज़ें हैं यहाँ पे आ चुकी हैं, 8 REM कुछ ज़्यादा हो गया। अब हम इसको यूज़ 5 REM कर लेते हैं। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यहाँ हम फ्लेक्स और ग्रिड दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ग्रिड लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ग्रिड हमारा काम को बनाएगा आसान। चलो भैया ये ग्रिड भी हो गया। अब क्या करना है, हमें जो हमारा बॉक्स है पहले बॉक्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं डॉट बॉक्स, इसके बाद इसका कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं इसका हाइट अप्रॉक्स 150 पिक्सल, और इसका विड्थ भी दे देते हैं 150 पिक्सल, जिससे क्या हो हमारे लिए परफेक्ट दिखे। तो ये क्या हुआ कि एकदम लाइन बाय लाइन नीचे आ चुका है। तो हमें चाहिए क्या कि ये ऐसे रहे, और थोड़ा इसका हाइट वेट वाले कुछ बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर के जैसे कुछ दिखेगा भी। हमें दे देते हैं हम यहाँ बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड का, ठीक है। अभी हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, जब कंटेनर में डिस्प्ले ग्रिड दिए हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, GTC डालते हैं,
ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और यहाँ दे देते हैं हम 3-3 का रहे और 1 FR का, जो कि हमने पिछले वीडियो में इसको देख लिया है। तो क्या हुआ कि हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी ये सब चिपका चिपका है तो इसको थोड़ा स्पेस बना देते हैं। तो हम गैप दे देते हैं 1 REM का, गैप दिए 1 REM, ठीक है। चलो भैया इसमें थोड़ा गैप भी हो गया। हाँ बॉक्स है, बॉक्स का कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। चलो बैकग्राउंड कलर व्हाइट, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। हम यहाँ दे दिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो बीच में आ गया। अब हम इन सारी चीजों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे रोटेट एक्स है, तो हमने 2D में रोटेट एक्स को पढ़ा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख रहे होंगे। तो हमारा रोटेट एक्स में कौन सा आईडी है, बॉक्स 1 का, तो इसको हम चलते हैं यूज करते हैं। तो हम यहाँ आईडी देते हैं बॉक्स 1, और बॉक्स 1 के आईडी में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सिंपल ट्रांसफॉर्म को और रोटेट एक्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं लगभग 45 डिग्री, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। देख रहे हैं क्या, ये जो एक्चुअली में हमारा जो रोटेट एक्स है वो थोड़ा छोटा हो गया है। एक्चुअली में हुआ क्या है, जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो क्या हुआ है कि कुछ ऐसे रोटेट हो गया है, कुछ ऐसे रोटेट हो गया है, ठीक है। जब हम इसको +45 डिग्री देते हैं तो ये ऐसे होता है, जब -45 देते हैं तो ऐसे होता है। 45 डिग्री पे ये टिल्ट हो रहा है। तभी क्या देख रहे हैं कि हमारा रोटेट तो हो गया है। हम क्या करते हैं, इसमें कुछ हॉवर लगा देते हैं, जिसकी मदद से जब हम उस पे जाएं तभी वो ऐसे अपना बिहेवियर दिखाए। आज क्या हुआ है कि कुछ नहीं हुआ है, आज दिन बुधवार हो गया है, ठीक है भैया। तो हम यहाँ चल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि जल्दी से भाग जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा एनिमेशंस को ऐड कर देते हैं, जिसको हम ट्रांजिशंस भी कहते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं ट्रांजिशंस और यहाँ कर देते हैं 2 सेकेंड, सेव करते हैं। तब चलते हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है 2 सेकेंड में ये ऐसे घूम रहा है। लेकिन अगर हम यही पर्सपेक्टिव यूज कर लें, जैसे कि मैं आपको बताया था, यहाँ पर्सपेक्टिव यूज करते हैं अगर 700 पिक्सल्स को, पर्सपेक्टिव हमेशा पिक्सल्स में रहता है, तब हम चल के देखिए कुछ होता है क्या। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा ये कैसे ये झुक रहा है, ठीक है, कैसे ये झुक रहा है। आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है। अब यही रोटेट जो है, इसको मैं और बढ़ा दूं 45 डिग्री से 90 डिग्री, तो इसको सेव करके चलूं मैं अगर, तो देखता हूँ क्या कि जो पूरा है एकदम 0 पे, एकदम खत्म हो गया। और यही मैं 90 अगर 180 कर दूं तो क्या होगा, एकदम फ्लिप हो जाएगा। जैसे आप कुछ वेबसाइट्स पे देखते होंगे, कोई एलिमेंट रहता है, जब जाते हैं उस पे तो क्या होता है, फ्लिप हो जाता है। ऐसे जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, ठीक है। इसको चलते हम देखते हैं क्या हुआ, एकदम ये उल्टा हो गया। चलो भैया, एकदम ये जो ऊपर दिख रहा था वो हमें नीचे दिखने लगा। कैसे ये रोटेट हो रहा है, ये आसानी से आप देख सकते हो। तो ये जो रोटेट का कंसेप्ट था, ये हम अच्छे से देख लिए कि कैसे रोटेट हो रहा है, ये अच्छे से हमें अभी दिख भी रहा है। अब हम चलते हैं, ये हमारा रोटेट वाला कहानी तो हो गया भैया। अब हम चलते हैं रोटेट वाई पे। तो हम चलते हैं, यहाँ लिखते हैं #box2, इसमें भी हम हॉवर इफेक्ट को ही ऐड करते हैं, जिससे कि हॉवर होगा तो हमें पता चलेगा कैसे ये हो रहा है जब उस पर हम कर्सर जा रहा है। तो हम यहाँ देंगे सिंपल सा ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे रोटेट करेंगे हम लगभग 30 डिग्री का। जब हम इस पे जाएंगे तो क्या होगा कि ये ऐसे घूम रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये कुछ श्रिंक हो रहा है, घूमने टाइप का हमें फील हो नहीं रहा है। तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे, पर्सपेक्टिव। जब यहाँ पर्सपेक्टिव ऐड कर देंगे, अभी आप बोल रहे होगे कि आप पर्सपेक्टिव 700 पिक्सल्स ही क्यों लिए। पर्सपेक्टिव आप जितना छोटा लोगे, यानी कि आप उसको दिखा रहे हो कि आप उतने पास में हो, तो जब किसी आप एलिमेंट से जितना पास में रहते हो वो आपको उतना ही बड़ा दिखता है, और जितना ही दूर जाते हो उतना ही छोटा दिखता है। ये आप बात हमेशा ध्यान में रखना। तो हम चलते हैं, यहाँ पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं, और यहाँ अगर हम दे देते हैं 100 पिक्सल्स और सेव करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या कि ये लग रहा है कि हम इसके जस्ट बगल में खड़े हैं और ये पूरा घूम रहा है। तो हमें दिख रहा है कि ये जैसे कि ये पेज है, और जब ये पेज हम इसके पास में हैं, जब ये पेज ऐसे घूम रहा है तो हमें प्रतीत हो रहा है कि ये बस बगल में आ गया, ठीक है, जैसे ये बगल में आ गया। और वही जब दूर है तो हमें लग रहा है ऐसे कि बस ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो यही होता है पर्सपेक्टिव का मतलब। अब यही पर्सपेक्टिव मैं 1000 कर दूं, तब सेव करके चलूं अपने ब्राउजर पे, तो क्या देखता हूँ कि हाँ यहीं पे घूम रहा है। थोड़ा सा इसका कॉर्नर में चेंज हो रहा है, तो इस पर्सपेक्टिव को हम कर देते हैं 500। तब देखते हैं हम इसको, अब हमें थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है, जैसे कि इसका कॉर्नर में भी चेंज हो रहा है। कॉर्नर पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो लगेगा कि हाँ ये घूम रहा है। और जो हमारा रोटेट वाई है ये भी घूम रहा है। अब हम चलते हैं रोटेट जेड पे। रोटेट जेड एक्चुअली में है क्या, बस इसी को हम करते हैं कॉपी, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अभी हम सीख रहे हैं तो कॉपी पेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे। अभी हम जाएंगे बॉक्स 3 पे और इसको भी हॉवर इफेक्ट को यूज करेंगे। आप जितना ज्यादा कोड करिएगा उतना ही ज्यादा आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा। इन सारी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखिएगा तो आप अच्छे प्रोग्रामर बन पाइएगा, अच्छे डेवलपर बन पाइएगा। तो हम यहाँ दे देते हैं ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में हम देते हैं रोटेट जेड को, और यहाँ पे हम करते हैं लगभग 50 डिग्री। 50 डिग्री को यूज किए, चले यहाँ पे, तो यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये बस 50 डिग्री तक घूम जा रहा है। चलो भैया ये नॉर्मल घूम रहा है, इसमें कुछ घूमने वाला चीज है नहीं। वही हम यहाँ पे क्या कर दें, पर्सपेक्टिव ऐड कर दें।
पर्सपेक्टिव इसमें अगर ऐड भी करते हैं तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि एक जो था ऐसे ऐसे घूम रहा था, दूसरा जो था ऐसे ऐसे घूम रहा था, और तीसरा जो है वो ऐसे ऐसे ही घूमेगा। तो हम इसमें कहीं से भी देखें ये हमें ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा तीनों था रोटेट वाला, रोटेट का कहानी हो चुका है खत्म। अब हम चलते हैं ट्रांसलेट पे। तो हम आ गए बॉक्स 4 पे, लिखते हैं हम यहाँ हैश बॉक्स 4 और इसमें देते हैं हॉवर इफेक्ट और इसमें चलते हैं लिखते हैं ट्रांसफॉर्म और यहाँ हमें क्या ऐड करना है ट्रांसलेट को। तो हम यहाँ डालते हैं ट्रांसलेट एक्स, हम यहाँ देते हैं ट्रांसलेट एक्स 100 पिक्सल्स, सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो क्या हो रहा है कि ये थोड़ा इधर भाग रहा है। ट्रांसलेट में क्या होता है कि वो उठ के भाग रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसलेट वाई को, यहाँ लिखते हैं हैश बॉक्स 5 और यहाँ देते हैं हॉवर इफेक्ट, हॉवर इफेक्ट दे दिया। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ लिखते हैं ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद हमें क्या चाहिए ट्रांसलेट। तो हम ट्रांसलेट लिखते हैं वाई, ट्रांसलेट वाई लिख के अगर लिखते हैं 200 पिक्सल्स, तो क्या होगा कि ये ऊपर या नीचे भाग रहा होगा। तो अभी देखो ये नीचे जा रहा है, अगर वही मैं लिख दूं यहाँ पे 200 तो ये ऊपर भाग रहा होगा। सेम सब जगह पे है, जैसे कि अगर यहाँ -50 लिखोगे तो उल्टा घूमेगा, -180 डिग्री लिखोगे तो ये भी उल्टा घूम रहा होगा, अगर यहाँ -100 लिखोगे तो ये भी उल्टा भाग रहा होगा। यहाँ सेव करते हैं, जैसे कि हम इसमें माइनस किए हैं तब ये उल्टा तरीका से चेंज हो रहा है, ये दूसरे डायरेक्शन में भाग रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अभी क्या है, अभी हमारा ट्रांसलेट जेड। तो ट्रांसलेट जेड में हम आते हैं बॉक्स 6 पे, लिखते हैं हैश बॉक्स 6 और इस पे देते हैं हॉवर इफेक्ट, हॉवर इफेक्ट दे दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें तो ट्रांसफॉर्म ही करना है, और यहाँ लिखते हैं ट्रांसलेट जेड और ट्रांसलेट जेड लिखते हैं हम 100 पिक्सल्स। तो क्या होगा कि इसमें जब जा रहे हैं तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ भैया, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर हमें ऐड करना होगा पर्सपेक्टिव, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू भैया देना होगा। पर्सपेक्टिव अगर हम देते हैं 500 पिक्सल्स, चलते हैं यहाँ देखते हैं क्या कुछ हुआ क्या। तभी आप देख रहे हैं कि ये जूम होके मेरे पास में आ रहा है, यानी मेरे सामने आ रहा है। यानी कि एक जो था इधर जा रहा था, एक जो था ऊपर नीचे जा रहा था, अब ये जो है सामने आएगा, ठीक है। यानी कि आप जेड एक्सिस पे बैठ चुके हो, आपका जो आई है वो जेड एक्सिस पे है और जेड एक्सिस से आप चीजों को देख पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि हम इसके मदद से आपको, जैसे कोई एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, और आपका जो आई है वो आपका आई यहाँ पे है, आप ह्यूमन जो हो आप यहाँ से देख रहे हो। तो क्या हो रहा है कि जब हम एक्स में चेंज कर रहे हैं तो या तो वो सामान इधर जाते हुए हमें दिखेगा या तो उधर जाते हुए दिखेगा, -x में, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड कर दे -x, यहाँ -y, उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे खड़ा हो, तो अब जब x में चेंज हो रहा होगा तो आप ये देखोगे कि या तो इधर जा रहा होगा नहीं तो इधर जा रहा होगा। लेकिन जब y में चेंज हो रहा होगा तो ऊपर जा रहा होगा नहीं तो नीचे जा रहा होगा। इसमें भी सेम ऐसे, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जमीन में जाएगा। जब जेड एक्सिस पे चेंज हो रहा होगा या तो दूर जाएगा, या तो हमें दूर जाता हुआ दिखेगा या तो पास आते हुए दिखेगा। तो यही चीज हो रहा है, जब पास आ रहा है तो आपको लग रहा है कि तो जूम हो रहा है, तो दूर जा रहा है तो ये तो जूम आउट हो रहा है, ठीक है। तो यही सारा चीज होता है जिसको अभी हम देख रहे हैं। तो वही अगर मैं क्या करूं, अगर यहाँ लिख दूं मैं -100, तो क्या होगा कि ये बाहर जाता हुआ उनको दिख रहा होगा। अब देखो ये लग रहा है कि छोटा हो रहा है भैया, ये हमसे दूर जा रहा है, तुम जो छोड़ के जाओगे बहुत पछताओगे। खैर वो गाना हम भी सुन लिए थे, वो सब बात की बातें हैं, मजाक की बातें हैं। अब हम आते हैं बॉक्स नंबर 7 स्केल पे, लेकिन इससे पहले अब हमारा बारी जो है बॉक्स 10 का आ चुका है, तो हम इसको करते हैं कमेंट आउट और इसको हम लेके चलते हैं बॉक्स 6 के जस्ट नीचे। और यहाँ पे जो बॉक्स 10 लिखा हुआ है, इस बॉक्स 10 को हम करते हैं चेंज और यहाँ लिखते हैं, खैर यहाँ जो जैसे था इसको वैसे ही रखते हैं। और यहाँ जो बॉक्स 10 था इसका हम नाम चेंज करते हैं, लिखते हैं ट्रांसलेट 3D, ठीक है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउजर पे, तो हमारा नया बॉक्स ऐड हो चुका है। लेकिन इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है भैया, इन सारे चेंजेस में ये स्केल में हो रहा है, स्केल में मैंने अभी कुछ ऐड नहीं करा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे इसका कुछ आईडी देंगे, बॉक्स 10 दे दिया, हम यहाँ पे हॉवर कर देंगे, हॉवर भी ऐड कर दिया। इसके बाद हम करेंगे इसमें ट्रांसफॉर्म भी कर दिया। अब ट्रांसफॉर्म करने से पहले क्या होगा कि हमें ऐड करना होगा पर्सपेक्टिव हम दे देते हैं अप्रॉक्स 500 पिक्सल्स का। और इसके बाद हम चाहते हैं कि जो ट्रांसलेट XYZ हुआ है हमारा एक ही चीज में हो, जो भी चीज है हमारे एक ही में हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे ट्रांसलेट 3D और जितने भी हमें चेंजेस करने हैं उनको पिक्सल्स में हम ऐड करेंगे। लेट सपोज हम ऐड करते हैं 80 पिक्सल्स, फिर 50 पिक्सल्स और फिर ऐड करते हैं हम अप्रॉक्स 60 पिक्सल्स। अब इसको हम सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखते हैं कुछ चेंज हो रहा है क्या। तभी देख रहे हो कि बड़ा होके बाहर निकल रहा है। ये जैसे कि आप कोई वेबसाइट में जाते होगे तो क्या होता होगा, जब उस पर हॉवर करते होगे तो वो बाहर निकलता होगा या अपने आप स्पेस चेंज करता होगा। आप यही चेंज किए, जैसे अभी हम यहाँ साइड में देखें, ऊपर जाते देखें, जूम इन जूम आउट होते हुए देखें, वही चीज को हम एक ही में कंबाइन कर दिए। अभी देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। हम यहाँ जा रहे हैं, ये बाहर आ रहा है, कर भैया मैं हूँ मैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेट 3D। अब हमारी जो बातें आती हैं वो आती हैं स्केल्स। तो हम चलते हैं स्केल पे। स्केल में तो हम आईडी है वो 7, हम लिखते हैं हैश बॉक्स 7। अब इस पे हम करते हैं हॉवर। हमने हॉवर तो कर दिया, अब इस पे हम कर देते हैं ट्रांसफॉर्म भी। ट्रांसफॉर्म करते हैं और यहाँ हम सिंपल दे देते हैं स्केल 0.5, स्केल एक्स 0.5। सेव करते हैं, चलते देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। देख रहे हो कि जैसे ये कुछ क्या हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड करेंगे पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को ऐड करके देख रहे होंगे कुछ क्या हो रहा है, पता चले जरा हमें। तो ये कुछ ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसे घूम रहा है। जब इसको बड़ा करते हैं तो ये एक्चुअली में घूम नहीं रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है और सिकुड़ रहा है, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है सिकुड़ रहा है। जब हम यहाँ पे इसका साइज बढ़ाएं 1.5 किए तो क्या हुआ कि ये बढ़ा, लेकिन जब हम इसका साइज -1.5 कर देते हैं तो देखो ये सिकुड़ के खत्म भी हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, बस उल्टा हो गया, फ्लिप हो गया, ठीक है। और वही हम इसका जो साइज है उसको और छोटा कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो क्या होता है कि ये छोटा रहेगा, सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर वाई में हम करें तो हम यहाँ पे चलते हैं, यूज करते हैं बॉक्स 8 को, सिंपल लिखते हैं बॉक्स 8 और यहाँ देते हैं हम हॉवर। इसमें करते हैं ट्रांसफॉर्म और स्केल कर देते हैं y और यहाँ करते हैं 1.5। सेव करते हैं। जब चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे तो एक्चुअली में हमने बॉक्स 9 पे कर दिया है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे एक्सपेंड हो रहा है, ये अपना साइज को बड़ा कर रहा है। हम इसको 8 पे ही कर देते हैं, 8 पे ज्यादा ही सही लगेगा। अब जो है हमारा है स्केल जेड, तो हम इसको स्केल जेड में यूज करते हैं। यहाँ लिखते हैं हैश बॉक्स 9 और यहाँ लिखते हैं हॉवर दे देते हैं। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और स्केल लिखते हैं जेड और इसमें भी देते हैं 1.5। सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउजर पे, तो ये तो वाला प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन स्केल जेड जो है कोई प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा पर्सपेक्टिव ऐड कर दिया। आप देखते कुछ हो रहा है क्या, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम एक और चीज ऐड करना होगा जिसका नाम है रोटेट। हम यहाँ रोटेट वाई ऐड कर लेते हैं। रोटेट वाई अगर हम 30 डिग्री दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउजर पे। तभी देखो ये स्केल जो है जेड एक्सिस में रोटेट भी हो रहा है, ठीक है, ये अपना साइज को इधर उधर कर रहा है और रोटेट भी हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, पहले हम एक और बॉक्स बना लेते हैं बॉक्स 11 और ट्रांसलेट को हम कर लेते हैं स्केल। अब हमें क्या करना है, बॉक्स 11 के लिए एक हमें स्केल बनाना है, वो भी 3D स्केल, जो तीनों प्रॉपर्टी है सब एक ही में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देंगे हैश बॉक्स 11 यानी बॉक्स 11 का आईडी देंगे, यहाँ देंगे हॉवर कर रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ करेंगे ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म देके पहले हम देंगे पर्सपेक्टिव हम दे देते हैं अप्रॉक्स 500 पिक्सल्स। उसके बाद हमें देना होगा रोटेट अप्रॉक्स 30 डिग्री दे देते हैं और उसके बाद हमारा जो स्केल है 3D, इसमें हमें वैल्यू डालनी होगी। लेट्स सपोज मैं डालता हूँ 2 3 4, ठीक, तो सेव करते हैं, चलते देखते हैं ब्राउजर पे कुछ हुआ क्या। यहाँ तो हमारा ये कुछ ऐसा हमें निकल के आ रहा है। मैंने साइज कुछ ज्यादा बड़ा दे दिया है इसीलिए ऐसे शो हो रहा है। मैं साइज और कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको कर देता हूँ 1, सेव करता हूँ, तब देखूँ अभी कुछ ऐसा हमें शो हो रहा है, ठीक है। हमारा जो स्केल है ऐसे कुछ एक्सपेंड हो रहा है। अब बारी आती है स्क्यू की, तो हम क्या करते हैं, इनमें आते हैं और इसको थोड़ा कर लेते हैं डुप्लीकेट 2 बार और इसका नाम चेंज कर लेते हैं, 12 और इसको कर देते हैं 13 और इसका नाम दे देते हैं हम SQ Y दे देते हैं और ऊपर वाले को दे देते हैं SQ X, ठीक है। अब चलते हैं इनके बारे में भी कुछ लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं बॉक्स 12 और इस पे जब हम करते हैं हॉवर तो क्या होता है, यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे SQ को। तो SQ में बस हमारे पास 2 ही प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें 2D में देखे थे। SQX करते हैं 22 डिग्री, ठीक है, सेव करते हैं, चलते हैं देखें, तो बस ये 22 डिग्री तक झुक जाएगा। इसमें पर्सपेक्टिव भी ऐड करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। और SQY में भी सेम ऐसे ही होता है, बस इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे बॉक्स 12 को मैं बनाता हूँ बॉक्स 13 और यहाँ SQYX को करता हूँ मैं Y। ये कुछ ऐसा टिल्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही थी हमारी जो भी सारी प्रॉपर्टीज थी, यही थी। इसके अलावा 3D में कुछ नहीं होता। तो इतनी सारी चीजें थी बस हमारे 3D के अंदर। तो हम देख लेते हैं क्या क्या सीखा हमने देखा कि हमारे 3D क्या होता है, कैसे होता है। हमने 2D के बारे में भी पहले एक क्विक रिवीजन किया जिसके अंदर ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, ट्रांसफॉर्म, की फ्रेम वगैरह होता है। ट्रांसफॉर्म के अंदर जैसे ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट, स्क्यू होता है। फिर 3D के अंदर भी सारे ट्रांसफॉर्म सेम ही रहते हैं, बस स्क्यू नहीं रहता है उसमें। तो एक्चुअली में 2D जो होता है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अंदर भी काम करता है और 3D जो होता है वो एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन के अंदर काम करता है। जैसे मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताया कि हम अपने घर में भी 3D कैसे देख सकते हैं। और 2D में जैसे कि हम इमेजिन कर सकते हैं, हमारा जो खेत हो गया वो 2D हो गया, जो हमारा कोई जमीन हो गया वो 2D हो गया, बस क्योंकि वो बस
2 डायमेंशंस में ही है, उसमें कोई दीवार वगैरह तो है नहीं जो कि हम थर्ड डायमेंशन में जाएंगे। एक रेक्टेंगल हो गया, एक सर्कल हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो 2D में अंदर होती हैं, जिसके अंदर एक एक्स डायरेक्शन हो और एक वाई डायरेक्शन हो, ठीक है। उसके बाद हमने 3D देखा, फिर उसके अंदर हम देखेंगे पर्सपेक्टिव क्या चीज़ होता है। पर्सपेक्टिव जैसे किसी चीज़ को देखने का नजरिया। तो जैसे कि मैंने आपको पर्सपेक्टिव में बताया था कि अगर आप जितना कम लेते हो, लेट सपोज आप लेते हो 100 पिक्सल्स, तो यानी कि आप ये जो सब्जेक्ट है उससे बस 100 पिक्सल्स ही दूर हो, और वही आप लेते हो 700 पिक्सल्स, तो आप ये सब्जेक्ट से 700 पिक्सल दूर हो। इसीलिए कि जब पास में रहोगे तो ज़्यादा क्लोजनेस दिखेगा, जैसे चेंज होगा तो एकदम लगेगा कि बगल में चेंज हुआ है, और दूर रहोगे तो जैसे कि दूर से किसी चीज़ को चेंज होते हुए देखते हो वो चीज़ आपको दिखेगा। तो पर्सपेक्टिव में ये जो पिक्सल्स होते हैं काफ़ी मैटर करते हैं। उसके बाद हम आए अपने कोड पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 13 एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर 13 बॉक्स बनाया, जिसका क्लास सबका सेम था, आईडी सबका अलग अलग था। उसके अंदर हमने नाम दिया रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड, फिर रोटेट एक्स वाई जेड का हमने यहाँ पे हॉवर इफेक्ट करके यहाँ पे उन सारी चीज़ों को देखा, पर्सपेक्टिव को भी यूज़ करके देखा, कैसे हम एक एलिमेंट को फ्लिप करा सकते हैं वो देखा। फिर ट्रांसलेट देखे, हम ट्रांसलेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे पेंड कर सकते हैं, स्केल्स वगैरह को भी देखा। फिर हमने 3D ट्रांसलेट को देखा, स्केल 3D को भी देखा, फिर एसक्यू को भी देखा। एसक्यू जो होता है हमारा 2D में भी सेम होता है, 3D में भी सेम होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, और हमारे चैनल पे आना, यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके यहाँ बेल आइकन भी ज़्यादा दबा लेना, और यहाँ प्लेलिस्ट के सेक्शन में आना। और ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है जो कि 100 डेज में हम कंप्लीट कराने वाले हैं यूजिंग मर्ड। तो यहाँ पे आगे इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना, यहाँ पे टाइप करके। तो अभी तक हमने 31 वीडियोस को अपलोड कर दिया है, आज है हमारा डे 30। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।